नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे आज हम फिर से एक टॉपिक कवर कर रहे हैं क्वांट्स का। और ये क्वांट्स का जो टॉपिक है ये आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट, इवन ऐसे एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। टॉपिक आप लोग देख ही रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो देखते हैं क्या डीआई है और कैसे हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब देंगे। जानते होंगे आप लोग एसबीआई, पीओ और क्लर्क के मेंस एग्जाम में हमेशा डीआई पूछी जाती है, तो डीआई सॉल्व करना आपको आना चाहिए। और जिन बच्चों को नहीं आता या डीआई समझ नहीं आती है, हमारी वीडियो को पूरा देखें, आपको डीआई सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर डीआई देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ देखिए लिखा है, एक पाई चार्ट दिया है और एक टेबल दिया है, दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं। यहाँ बताया है पाई चार्ट परसेंटेज दिखा रहा है हमें व्हीकल्स की, यानी कि वाहनों का प्रतिशत दिखा रहा है कि किस चार क्षेत्र बनाए हैं, 1 2 3 4, किन चार क्षेत्रों में कितने वाहन हैं उसका प्रतिशत इस पाई चार्ट से दिख रहा है। और ये टेबल बता रहा है, यहाँ पे लिखा है डीजल और पेट्रोल, कौन से कितने वाहन हैं जो डीजल के हैं, कितने वाहन हैं जो पेट्रोल से चलते हैं। आप लोग जानते होंगे जनरली वाहन जो है दो ही तरह के ईंधन से चलते हैं, डीजल से या पेट्रोल से। ये बता रहा है कि चारों राज्यों में, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद, चारों जो शहर हैं इनके अंदर कितने वाहन हैं। और ये बता रहा है उन वाहनों में से डीजल के उप ईंधन पर कितने चलते हैं और पेट्रोल पर कितने चलते हैं। तो देखते हैं हम अपनी डीआई। यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन लिखी है, कुल वाहन कितने हैं, 70,000, यानी कि सभी वाहनों की संख्या मिलाकर 70,000 होनी चाहिए। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से डीआई सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा, लेकिन वीडियो के साथ बने रहें। अब देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है वाहन, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हीकल। वाहन को इंग्लिश में व्हीकल बोला जाता है, मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ वाहन। ठीक है, अब देखिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ फिर उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं चारों शहर, चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली, एनसीआर। यही चार राज्यों की बात हो रही है यहाँ पर। कुल लिखा है 70,000 के बराबर है, सारे व्हीकल मिलाकर 70,000 है। अब देखिए सबका कुल प्रतिशत कितना होगा, 26 जमा 14 कितना हो गया, 40%। 40 जमा 28, 68%। 28 जमा 32, 100%। यानी कि ये सारा मिलाकर 100% है। और ये सारा कितना है, 70,000। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि 100%, यहाँ पर देख लीजिए, 100% किसके बराबर है, 70,000 के। ये सारा मिलाकर 100%, ये जो प्रतिशत दिया है इसको जोड़ेंगे तो 100% आएगा। और कुल वाहन कितने हैं, 70,000, तो 100% 70,000 के बराबर आ गया। यहाँ से निकाल लीजिए 10% कितना होगा। जब भी आपको 100% पता लगे आपको 10 निकालना है और 1 निकालना है। 100% 70,000 है, 10 निकालना है, 1 0 मैंने यहाँ से कम कर दिया तो एक यहाँ से कम कर दीजिए, 7,000 आ जाएगा। 1% निकाल लीजिए, अब एक और 0 कम कर दी तो यहाँ से एक और कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 700। ठीक है, 100% 70,000 था, 10% 7,000, 1% 700, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं चंडीगढ़ का कितना दिया है, 14%, यहाँ लिख लूंगा मैं 14%। हैदराबाद 28%, बेंगलोर 32% और दिल्ली एनसीआर 26%। मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रतिशत तो हमें पता है लेकिन वैल्यू निकालनी है। हमारी वैल्यू यहाँ पर आई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ 100% 70,000, 10% 7,000 और 1% 700। अब 14% निकालना है, 1% 700 है तो 14%, देखिए 14% क्या होगा, 14% को लिख सकते हैं 10% जमा 4%, 10 जमा 4 14 हो जाएगा। 10% कितना है, 7,000, ये तो सीधा ही आ गया, जमा 1% 700 है तो 4% कितना हो गया, अगर 1% 700 है तो 4% कितना हो जाएगा, 4 इंटू 700, 2800। 14 को मैंने डिवाइड अलग अलग कर दिया, 10 और 4, 10% यहाँ से निकला था 7,000, 4% निकालना था, 1% अगर 700 है तो 4% कितना होगा, 4 गुना 700, 2800, इसको जोड़ लीजिए,
कितना आ गया 9800। तो ये कितना हो गया 9800। चंडीगढ़ में कितने वाहन हैं 9800, और कुल वाहन कितने होने चाहिए 70,000। तो हम इसको बाद में देख भी लेंगे। अब 14% 9800 है, यहाँ पूछा है 28%। 14 का 2 गुना 28 होता है, 14 दूना 28। ये इसका कितना है 2 गुना है, 14 दूना 28 होता है, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 98 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 0 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 19, 19,600 हो जाएंगे। जब 14% 9800 के बराबर है तो 28% कितना हो जाएगा इसका दुगना, क्योंकि ये इसका दुगना है, ये हो गया। आगे बेंगलुरु का देखिए 32%, क्या लिख दूंगा मैं इसको 3 गुना 10%, यानी कि 30%, या ऐसे लिख लीजिए 30% जमा 2%। अब 30% क्या है 3 गुना 10 जमा 2%। 10% कितना है, यहाँ पे 10% 7,000 है, तो 3 गुना 7,000 जमा 1% 700 है, तो 2% कितना हो जाएगा 1400। इसको निकाल लीजिए, 7 तिया 21,000 जमा 1400, 7 तिया 21 आ गया, 1400 आ गया। इसको निकाल लीजिए, कितना आएगा ये 22,400। तो यहाँ पे आ गए 22,400। अब ये बचा 26 को भी वैसे निकाल लीजिए, यहाँ लिख देते हैं 26% क्या होगा 20% जमा 6%। 20% क्या है 2 गुना 10% जमा 6%। अब अगर 10% 7,000 है, 10% 7,000 है, तो 2 गुना 7,000 कितना हो गया 14,000 जमा 1% 700 है, तो 6% कितना हो गया 6 गुना 700 4200। इसको जोड़ लीजिए 18,200 आएगा। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हैं 10% 4%, 32 को मैंने 30% 2%, 26 को 20% 6%, ऐसे ही 14% को 10% और 4%। 28 का दोगुना था तो इसलिए सीधा 2 गुना कर दिया। ये आपके कितने आ गए वाहन, अब इनको जोड़ेंगे तो 70,000 ही आएगा। देखिए 0 0 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 0 2 9 और 2 11, 11 और 9 20, 22 और 8 30, ठीक है। 3 आएगा, 3 और 1 4, 1 5 और ये 2 7, पूरे 70,000 हैं। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये तो हमने पाई चार्ट से निकाल लिया कि कितने वाहन है। ये है कुल वाहन किस शहर में, उन्होंने हमें प्रतिशत बताया था, हमने संख्या निकाल ली कि कुल शहर, एक शहर में कुल कितने वाहन है। अब आगे यहाँ पर जो हमें टेबल दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है डीजल और पेट्रोल के वाहन कितने हैं। तो ये तो हमें पता लगे कुल वाहन कितने हैं, इसमें से डीजल और पेट्रोल के कितने हैं वो निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसको ऐसे खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा है कुल वाहन, यहाँ मैं लिखूंगा डीजल। तो यहाँ पे कुल वाहन है, हमने निकाल लिया डीजल के कितने हैं और पेट्रोल के कितने हैं, ठीक है। अब देखिए चंडीगढ़ में लिखा है डीजल के और पेट्रोल का अनुपात 3:4 है, 3:4, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अनुपात दिया हो तो क्या करते हैं उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 3:4 क्या बन जाएगा 3x और 4x, इसको संख्या में बदलने के लिए x से गुना कर दीजिए। अब दोनों प्रकार के ईंधन पर चलने वाले वाहन कुल वाहन के समान होंगे। देखिए कुल वाहन 9800 है, कुछ होंगे जो डीजल वाले होंगे, कुछ होंगे पेट्रोल वाले होंगे। यानी कि अगर मैं दोनों को जोड़ दूं 3x और 4x को कर दूं तो कुल वाहन आ जाएगा हमारा, क्योंकि कुल वाहन में से तो कुछ वाहन है ना जो उस पर पेट्रोल पर और डीजल पर चल रहे हैं। तो 3x और 4x कितना हो गया 7x। और ये चंडीगढ़ के लिए था, तो चंडीगढ़ के कुल वाहन कितने 9800। x कितना आ गया 1400, x आया है 1400। यहां पर डीजल वाले कितने थे 3, मैंने माना था 3x, यानी कि 3 गुना 1400, और 3 गुना 1400 कितना होगा 4200। इसी प्रकार पेट्रोल वाले कितने थे 4x, x कितना है 1400, 14 गुना 4 5600, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56 जमा 42 98 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए 19,600 कुल है, अनुपात क्या है 5:9, तो इसको क्या मान लेंगे 5x 9x, और इसको जब जोड़ करेंगे तो किसके बराबर आएगा 19,600 के,
ठीक है, ये कितना हो गया 14 बराबर 19,600। 14 को 14 से गुना करेंगे 196 आएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, x फिर से 1400 आ जाएगा। अब यहाँ पर हैदराबाद में डीजल के कितने हैं 5, 5x, x कितना है 14, 14 को 5 से करेंगे 7,000 और 14 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा 2 शून्य, 9 चौका 36, 12,600 और इनको जोड़ेंगे तो 12,600 जमा 7,000 19,600 ये भी आ जाएगा। आगे देखिए बेंगलोर 32%, 22,400 और बेंगलोर का कितना अनुपात है 5:3। क्या करेंगे 5x 3x और इनका जोड़ करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, कुल वाहन के बराबर 22,400। ये कितना हो गया 8x बराबर 22,400। इसको विभाजित करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 8 दूनी 16 और 8 8 64, 2800 आएगी यहाँ पर। अब 2800 को गुना 5 से, अब देखिए ऐसा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ट्रिक क्या है, हमने यहाँ पर किया था 5 गुना 1400 7,000 आया था, तो 5 1400 और 2800, 2800 14 का दो गुना है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे इसको 1400 को हमने 5 से गुना किया था तो 7,000 आ गया था। अब यहाँ पर 14 का 2 गुना भी आ गया है, यानी कि 2 गुना कर दिए तो यहाँ पर 14,000 आ जाएगा। या 28 को आप 5 से गुना करेंगे तब भी आपके पास 140 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 28 को 3 से कर लीजिए या इसमें से माइनस कर लीजिए, 0 0 4 8। ठीक है, 28 को 3 से करेंगे तब भी 84 आएगा, 84 आएगा और माइनस करके देखेंगे तो भी 84 आएगा। इन दोनों का जोड़ ये रहेगा। लास्ट देखिए दिल्ली में अनुपात 1:1 है। अब 1:1 का मतलब क्या हो गया, फिर से इसको ऐसे लिख ले, अब तो हमने देख ही लिया है, अब आगे देखते हैं। देखिए दिल्ली का अनुपात क्या है, x और x है 1:1 था, यानी कि दोनों x हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे 2x बराबर किसके होगा 18,200 के, यानी कि x क्या आ जाएगा 9100। तो यहाँ पर भी 9100 और यहाँ पर भी 9100, क्योंकि दोनों ही x थे तो दोनों की वैल्यू। अब यानी कि ये चंडीगढ़ में कुल वाहन इतने हैं, डीजल पे चलने वाले इतने हैं, पेट्रोल पे चलने वाले इतने हैं। हैदराबाद में कुल वाहन इतने हैं, डीजल पर इतने हैं, पेट्रोल पर इतने। इसी प्रकार बेंगलोर और दिल्ली एनसीआर का भी डेटा हमारे पास तैयार हो गया है, टेबल और पाई चार्ट दोनों से। अब हमने सिर्फ यही डेटा को ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डीजल इंजन व्हीकल इन हैदराबाद एंड नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन व्हीकल इन दिल्ली एनसीआर। यानी कि जितने डीजल पर चलने वाले वाहन हैं हैदराबाद के और जितने पेट्रोल पर चलने वाले वाहन हैं दिल्ली के, उनके बीच का अंतर क्या है। अब देखिए डीजल पर हैदराबाद के पूछा है, तो डीजल, ये डीजल है, ये हैदराबाद है, यानी कि यहाँ इसकी बात हो रही है। डीजल पर हैदराबाद में डीजल पर चलने वाले वाहन कितने हैं 7,000। ठीक है, और दिल्ली में पेट्रोल पर चलने वाले कितने हैं 9100। तो ये हैदराबाद में डीजल पर 7,000 वाहन चल रहे हैं और दिल्ली में पेट्रोल पर 9100 वाहन चल रहे हैं, दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 9100 माइनस 7,000। 9100 क्या है दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले वाहन और 7,000 क्या है हैदराबाद में डीजल पर चलने वाले वाहन, दोनों का अंतर कितना हो गया 2100। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 9100 थे दिल्ली में पेट्रोल पर चलने वाले वाहन और 7,000 था हैदराबाद में डीजल पर चलने वाले वाहन। तो इनका डिफरेंस या इनका अंतर कितना है 2100। तो 2100 यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन व्हीकल इन बेंगलोर। पेट्रोल से चलने वाले वाहन बेंगलोर के कितना प्रतिशत ज़्यादा हैं, मोर हैं देन डीजल पर चलने वाले इंजन जो चंडीगढ़ के हैं। तो पहले देखते हैं बेंगलोर में, यहाँ पर क्या है बेंगलोर के पेट्रोल वाले जो पेट्रोल पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेंगलोर है, पेट्रोल पर कितने चल रहे हैं 8400। ठीक है, और चंडीगढ़ में डीजल पर 4200। यही पूछा था, चंडीगढ़ के डीजल पर और बेंगलोर के पेट्रोल पर 8400 और 4200, यही आंकड़े हैं। तो बेंगलोर के पेट्रोल पर चलते हैं 8400 और चंडीगढ़ के
डीजल पर चलने वाले वाहन है 4200। तो ये इसने पूछा है इसका कितना प्रतिशत अधिक है। वैसे तो आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4200। ये इसका 2 गुना है, 4200 का 2 गुना 8400। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने पूछा कितना प्रतिशत अधिक है। आप कई बार हम क्या करते हैं डायरेक्ट कि 42 गुना 84 तो 200 लिख दिया, नहीं, कितना प्रतिशत अधिक है यानी कि ये इसका कितना डिफरेंस कितना आ रहा है, अधिक पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर 4200 है, यानी कि जितना ये है उतना ही अंतर, यानी कि इसका 100% है। तो यहाँ पर आंसर तो होगा 100%। लेकिन मैं आपको निकाल के ही बता देता हूँ कि जब भी ऐसा परसेंटेज आए तो मेरा एक फॉर्मूला मैंने आपको कई बार DI में सिखाया है, वो फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले जो पूछा है यहाँ पर मोर पूछा है, जब मोर और लेस पूछा हो तो माइनस करना है आपको। जैसे 8400 में से 4200 माइनस किया तो 4200 आएगा। डिवाइड बाय जो नीचे बाद में पूछा उसको नीचे लिखेंगे। डीजल इंजन वाले यानी कि चंडीगढ़ के डीजल इंजन 4200 गुना परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पर आंसर क्या आएगा 100%। अगर ये पूछता है ये इसका कितना प्रतिशत है, बेंगलोर वाले वाहन चंडीगढ़ के कितने प्रतिशत, तो 200%, क्योंकि दुगना है। लेकिन पूछा कितना अधिक है, अधिक कितना है, उतना ही 4200 अधिक है, यानी कि 100% अधिक है। तो यहाँ पर आंसर होगा 100%, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन बेंगलोर। बेंगलोर में कुल वाहनों की संख्या और हैदराबाद के पेट्रोल वाले वाहनों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखिए बेंगलोर में कुल वाहन कितने हैं, 22,400। पहले इसको लिख लेते हैं, टोटल व्हीकल ऑफ बेंगलोर 22,400। और पूछा है पेट्रोल वाले हैदराबाद के, ठीक है। हैदराबाद देखिए ये हैदराबाद है, इसमें पेट्रोल वाले कितने हैं 12,600। इसको भी लिख लेंगे, पेट्रोल हैदराबाद 12,600। और दोनों का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, माइनस कर दीजिए। 14 में से 6 गए 8, 1 21 में से 12 गए 9, 9800 यहाँ पर इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे लिखा है इफ 25% ऑफ डीजल इंजन व्हीकल इन बेंगलोर। बेंगलोर में डीजल इंजन पर चलने वाले वाहनों के 25% वाहन AC हैं और बाकी नॉन AC हैं, तो बताइए कुल नॉन AC जो वाहन है उनकी संख्या क्या है। तो पहले देखते हैं डीजल इंजन वाले बेंगलोर में वाहन है कितने, ठीक है। तो देखिए बेंगलोर में डीजल वाले वाहन है 14,000। बेंगलोर में ये डीजल है 14,000 है। अब यहीं से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डीजल बेंगलोर 14,000। उससे बोला है उसका 25% AC है। मैंने आपको बताया अपनी परसेंटेज वाली वीडियो में, मैंने आपको बताया था 25% का मतलब डायरेक्ट याद रखना है 1/4, ठीक है। तो यानी कि इसका कुल संख्या का 1/4 जो है AC है। तो AC वाले वाहन कितने हो गए 14,000 गुना 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 4 तिया 12, 3500। इसने ये कितने हो गए कुल वाहन जो AC हैं। उसने हमसे पूछा है विच आर नॉन AC। नॉन AC कितने होंगे, जब ये AC है तो नॉन AC कैसे आएगा। नॉन AC वाले वाहन मतलब कुल वाहनों में से AC वाले वाहन माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10,500। ये संख्या है नॉन AC वाहनों की। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको साफ दर्शा रहा है 10,500 जो नॉन AC वाहनों की संख्या है। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार DI, बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया, एक नया कुछ संकल्पना थी जिसके अंदर कि एक नई ही चीज़ आपको दिखाई जाए। और ऐसी बहुत सारी मज़ेदार DI हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और ऐसी ही और बेहतरीन DI हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखा करें, सीखने की कोशिश करें और अपने बैंकिंग के सपने को स्वयं पूरा करें। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप जिस भी ग्रुप में हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, वहां पर भी बच्चों को इस वीडियो तक प्रमोट कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे और वो भी देखकर हमारे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली बार। थैंक यू सो मच।